राष्ट्रीय आय का लेखांकन, है ना, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसका पूरा लेखांकन समझने के लिए कई चीजें हैं जो हम पहले समझेंगे। जैसे कि उदाहरण बतौर हमने बात की थी लास्ट क्लास के अंदर, हमने बताया था कि उसकी प्रकृति जो है, उसका नेचर जो है, नेचर की जो उसकी लैंड का जो फर्टिलिटी है या जो भूमि का उपजाऊपन है और खनिजों की जो उपलब्धता है, और साथ साथ में इसके अलावा अगर हम बात करें तो वन भी उसके पास है, खेती भी उसके पास है, वनोपज भी उसके पास है ना, फॉरेस्ट्री है, लैंड का फर्टिलिटी है, मिनरल्स है, मेटल्स है, उसके पास सब कुछ है विद इन अ कंट्री, विद इन अ नेशन, एक राष्ट्र के पास में। बट ये सब कुछ होने से जरूरी नहीं है कि वो कंट्री रिच हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल हमने लिया था एक लैटिन अमेरिका और अफ्रीका का, कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के पास में सब कुछ है लेकिन वो तो अमीर नहीं हुआ। तो अमीर वो तब होगा जब वो इन सभी संपदा या सभी संपत्ति को उपयोग में लेकर और वस्तु और सेवा का निर्माण करके और उसे बाजार में उत्पादन उसका बाजार में उसका उत्पादन करके बाजार में जब वो लेकर आएगा, या बाजार में संपत्ति या संपदा के तौर पे या उत्पादन के तौर पे जब उसका प्रवाह करेगा, उसको सर्कुलेट करेगा, तो वो एक इनकम के अंदर क्या हो पाएगा, परिवर्तित हो पाएगा, है ना, वो आय में क्या हो पाएगा, परिवर्तित हो पाएगा। और तब जाके कोई राष्ट्र या कोई देश या कोई नेशन क्या बन पाएगा, अमीर बन पाएगा। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी कि हम यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। तो इस स्थिति या इस सिचुएशन के अंदर कहा जा सकता है कि कोई भी देश कैसे और किस तरीके से अमीर होगा। अब कुछ बातें हैं जिनको हम एक बार को जान लेते हैं, है ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर तुमसे कोई पूछा जाए कि अंतिम वस्तु किसे कहते हैं या अंतिम उत्पाद क्या होता है ना, अगर मैं बतौर उदाहरण यहाँ पे बात करूं तुमसे कि एक सिंपल सा बोला मैंने कि एक होता है कच्चा माल, और फिर कच्चे माल का जो चरण है, अगला चरण होता है फिर उत्पादन, और उत्पादन हो जाने के बाद में फिर क्या आता है, उपभोक्ता। अब ये जो उत्पादन हुआ ये किसके जरिए हुआ, एक फर्म के जरिए। और ये कच्चा माल जो था, ये कच्चा माल कहाँ था, कृषि में। और ये उत्पादन क्या है आपका, उद्योग। और यहां से फिर ये कहां तक पहुंचा, उपभोक्ता तक पहुंचा, है ना। तो यहां पे भी बतौर परिवहन सेवा क्षेत्र काम करेगा, और यहां पे भी बतौर परिवहन और अन्य आधार पर सेवा क्षेत्र क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने 3 क्षेत्र को आइडेंटिफाई किया। एक को मैंने बोला यहां कृषि, एक को बोला मैंने यहां उद्योग, और एक को बोला मैंने यहां पे सेवा, है ना। तो मैं इन तीनों के बारे में पहले जान लूं, तब उसके बाद में आगे की बात हो। आमतौर पे ये तीनों क्या है और किस तरीके से बाजार में काम करते हैं। ठीक। तो मैं कह सकता हूं कि अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के अंदर जितना भी हमें क्या होती है, प्राप्ति होती है, अर्थव्यवस्था में आंकड़ों
अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने के लिए, राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने के लिए आंकड़े 3 क्षेत्रों से लिए जाते हैं। या ऐसा कहने, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान ने भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में बांटा है। जहां से आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन किया जा सके। ठीक, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र। होने को तो एक चतुर्थ भी है और एक पंचक भी है, पंचम भी बोलते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे कंसिडर मुख्यतः कितने को किया गया है? 3। इसी के ही उप क्षेत्र कह सकते हैं एक बार को, चतुर्थ या पंचक। तीर्थ क्षेत्र के उप क्षेत्र कह सकते हैं हम, चतुर्थ और पंचक क्षेत्र। ठीक, तो इस प्रकार से ये बात की गई है कि एक चीज समझना कि हमारी जो किताब है या बुक है ना, हमारी जो किताब है, हमारी जो बुक है, उसमें क्या किया हुआ है कि इस राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को वहां बोला हुआ है CSO, है ना। CSO को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई। है ना। इसकी स्थापना जो है
वो हमारे भारत में कब की गई थी? 2 मई 1951 को की गई। ठीक। और एक है एनएसएसओ, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ना। इसकी स्थापना 1950 में की गई। स्थापना 1950 में की गई, स्वतंत्रता के बाद। ठीक। तो ये दोनों चीजें तुम्हें पता लगी। अब जो इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है वो क्या है कि 23 मई 2019 को 23 मई 2019 को इन दोनों का इन दोनों मतलब सीएसओ प्लस एनएसएसओ, दोनों का विलय कर एनएसओ बन गया। जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। समझना आप, बहुत सिंपल सी बात बोली कि हमारे भारत में जितने भी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों में जो गणना करने का काम होता है या मूल्यांकन करने का काम होता है, कैलकुलेशन करने का जो काम होता है, वो एक विभाग के जरिए किया जाता है। और उस विभाग को हमारे भारत में किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना है ना। आज की डेट में इसका नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना, जिसकी स्थापना भारत में कब हुई? 23 मई 2019 को। कब हुई? 23 मई 2019 को स्थापना हुई इसकी। और कब हुई स्थापना? इन दोनों संस्थानों का विलय कर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अनुसंधान संस्थान जो है वो कलकत्ता के अंदर है आज की डेट में, है ना। और इसने पूरे देश की या पूरे भारत की या कंट्री की जो राष्ट्रीय आय है उसको कैलकुलेट करने के लिए या उसका आंकलन करने के लिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना। इन पे बेसिक हम आज बात कर लेते हैं। कल हम किताब के अनुरूप या बुक लेट के अनुरूप सारी बातें कर लेंगे। एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से जो है ना, सीयूटी के प्रोस्पेक्टस से जो क्वेश्चंस बनने की चांसेस या उम्मीदें हैं वो अच्छे से यहाँ ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 2 मई 1951 को, एनएसएसओ की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई। और 23 मई 2019 को इन दोनों का विलय कर क्या बन गया? एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बन गया। इसका वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में ना। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। ध्यान रखेंगे सभी, है ना, नई दिल्ली में। और साथ ही साथ अनुसंधान संस्थान कहां पर है? अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कलकत्ता में। कहां पर है? कलकत्ता में। ध्यान रखेंगे हम सभी कि अनुसंधान संस्थान तो कहां पर है? रिसर्च इंस्टीट्यूट तो कहां पर है? कलकत्ता में। और मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। और एनएसओ बना कब? 23 मई 2019 को।
एनएसओ किसके जरिए बनाया गया? सीएसओ और एनएसएसओ का विलय कर। ठीक। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।